पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। 5 फरवरी 2025 इस तारीख की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है और सबकी नजरें टिकी हैं देश की राजधानी दिल्ली पर, क्योंकि इसी तारीख को फैसला होगा कि क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस और बीजेपी में से कोई दिल्ली की सत्ता में अपनी वापसी तय कर पाती है। हालांकि इसी कड़ी में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों और सवालों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल अब ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भी टारगेट पर आ चुके हैं, क्योंकि ओवैसी ने एक बार फिर से खुले मंच से न सिर्फ केजरीवाल को ललकारा है बल्कि दिल्ली चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें भी कह डाली है, जिसके बाद से दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में चुनावी दंगल की दुंदुभी बज चुकी है और अब से महज 10 दिन के बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जब दिल्ली की जनता अपने कीमती वोट देकर अपनी उंगलियों पर स्याही और किसी एक पार्टी की जीत पर मुहर लगाएगी। और इसी जनादेश को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियां यहां जोर शोर से हर दांवपेच आजमाने में लगी है, ताकि आने वाले 5 सालों तक दिल्ली की सत्ता की कमान बस हाथ में आ जाए। इस जद्दोजहद में कई वादे हैं, कई आरोप हैं और कई छिपे हुए समीकरण भी। वैसे तो दिल्ली के इस चुनाव में मेन लीड में चल रही है खुद सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इन तीनों के लिए ही ये चुनाव दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए करो या मरो का सवाल बन चुका है। एक तो आम आदमी पार्टी के लिए 1 दशक बाद भी एंटी इनकम्बेंसी के बीच सत्ता में बने रहने का चैलेंज है। उधर बीजेपी के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे सत्ता के सूखे को खत्म करते हुए कमबैक करने की चुनौती है। तो वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से ही दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए ये मौका हरगिज नहीं चूकना चाहती। लेकिन इन सबके बीच कुछ सीटों पर यह मुकाबला और भी ज्यादा तगड़ा और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इन सीटों पर कुछ और पार्टियों ने जोरदार तरीके से उम्मीदवार उतारकर इस चुनावी जंग को बेहद रोमांचक मोड़ दे दिया है, जिससे खासकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें चौगुनी हो गई हैं। इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली चुनाव में धमाकेदार एंट्री करते हुए केजरीवाल को लेकर ऐसा जोरदार बयान दिया जिससे दिल्ली की सियासत इस वक्त उफान पर है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ओवैसी ने केजरीवाल पर जमकर बोला जुबानी हमला, किन सीटों पर ओवैसी बढ़ाने वाले हैं केजरीवाल की मुश्किल और कैसे ओवैसी पलट सकते हैं दिल्ली चुनाव की इक्वेशन। जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है और तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने भी सीएम योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जैसे पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं को आम आदमी पार्टी का किला भेदने के लिए धुआंधार प्रचार करने उतार दिया है। दूसरी तरफ बाकी पार्टियां भी अपने अपने लेवल पर यहां बिसात बिछाने में जी जान से लगी हुई हैं और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इलेक्शन कैंपेन का यलगार कर दिया है। इस बीच हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते गुरुवार को दिल्ली में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और फिर बीते दिन मुस्तफाबाद में भी ओवैसी ने जेल में बंद अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और इस दौरान जमकर केजरीवाल को घेरा। ओवैसी ने मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि 5 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल ताहिर हुसैन के पक्ष में करें। ओवैसी ने कहा कि जब ताहिर हुसैन ने नाजुक समय में गरीबों की मदद की तो उन पर कई मुकदमे लाद दिए गए। 2 मुकदमों में अब तक उनकी जमानत नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट आया। उन्होंने कहा कि ताहिर पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट देकर कोई गलती नहीं की। वहीं ओवैसी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर केजरीवाल और उनके नेताओं पर आरोप लगने के बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं तो ताहिर हुसैन क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि ताहिर को टिकट मिलने से बाकी पार्टियों के नेताओं को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। यही नहीं, ओवैसी ने केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी को एक ही सिक्के के 2 पहलू भी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने हमेशा अल्पसंख्यकों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन ही बीजेपी को हराने में सक्षम है, इसलिए लोगों को बेबाक होकर उनके पक्ष में वोट करना चाहिए। वहीं इससे पहले बीते गुरुवार को ओखला में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए प्रचार किया था उन्होंने। इस दौरान वो पहले ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च करते नजर आए और उसके बाद शाम को शाहीन बाग में उन्होंने रैली को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि भारत के पार्लियामेंट में 250 ऐसे एमपी जीत कर आए हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, जिन पर रेप, मर्डर और तमाम तरह के आरोप हैं।
जब वो चुनाव जीत सकते हैं तो हमारे लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। ओवैसी ने कहा था कि 6 महीने केजरीवाल शराब के केस में जेल में थे। वो मुख्यमंत्री रहकर 6 महीने तक जेल में शराब के केस में बंद थे। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है तो ओखला की आवाम भी शिफा को जेल से लड़ा सकती है और जिता सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी में भी ऐसे एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजलिस के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है कि हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसी कौन सी सेटिंग थी कि केजरीवाल और अमानतुल्लाह सबको बेल मिल गई। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि केजरीवाल के मुंह पर वोटर लिस्ट फेंक कर कह रहा हूं कि यहां से हमारा सिपाही जीतेगा। आम आदमी पार्टी के लोग डराने का काम कर रहे हैं कि यहां से बीजेपी आ जाएगी तो वोट बटेगा। ओवैसी ने आगे कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। ये क्या अपने अब्बा के अकाउंट से फ्री दे रहे हैं? वोट डालने से पहले आप ये याद रखिएगा कि शिफा फ्री नहीं है, ताहिर फ्री नहीं है। यहां आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट पर शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों जेल से ही अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 70 में से सिर्फ इन दोनों सीटों पर लड़ने के बावजूद भी ओवैसी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में मुसलमान वोट करीब 20 लाख है। पिछले 2 चुनावों से मुसलमानों के वोट आम आदमी पार्टी की झोली में जा रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री और कांग्रेस के थोड़ा मजबूत होने से इसमें बंटवारा होने की उम्मीद है। तो चलिए समझते हैं कि दिल्ली में मुसलमान वोटों को लेकर फिलहाल सिनेरियो क्या है। दरअसल जिस तरह ओवैसी के दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों में संलिप्तता के आरोप में फिलहाल जेल में बंद रहकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के जख्म को एक बार फिर से कुरेद दिया है। ओवैसी इसके जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की जुगत में है। साथ ही एआईएमआईएम जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है वो दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में ओवैसी दिल्ली में भी मुस्लिम वोटों का एकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपना दावा करती आई हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। दिल्ली में पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आप के साथ मिलकर लड़ा था और माना जाता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ था। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दिल्ली में मुस्लिम वोट करीब 20 लाख है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली विधानसभा की सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, बाबरपुर, ओखला और मुस्तफाबाद जैसी सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। यहाँ जीत हार का फैसला मुसलमान ही तय करते हैं। वहीं सीमापुरी, गांधीनगर, चांदनी चौक, सदर बाजार, विकासपुरी और करावल नगर जैसी सीटों पर भी मुसलमान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं और इनमें से केवल 2 सीटों पर यानी ओखला और मुस्तफाबाद में ही एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। यानी कि बाकी की सीटों पर मुसलमान वोटों को लेकर लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही होनी है। गौर करने वाली बात है कि साल 2020 के चुनाव में इन सीटों पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का मुकाबला देखने को मिला था और कांग्रेस इन सभी सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम को हैदराबाद के बाहर अब तक के किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी सफलता बिहार में मिली थी, जब साल 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 5 सीटों पर जीत मिली थी। उस चुनाव में एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें उसे 14.28% वोट मिले थे, लेकिन उनके 4 विधायक लालू यादव की आरजेडी में बाद में शामिल हो गए थे। हालांकि केजरीवाल के लिए मुसीबत इसलिए भी है क्योंकि एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन कभी आम आदमी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे और आम आदमी पार्टी से वो निगम पार्षद रह चुके हैं। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन को भी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली और इसके बाद एक बार फिर से ताहिर के सियासत में सक्रिय होने की चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसे में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर को अपनी पार्टी से दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में ये तो तय है कि ताहिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। बहरहाल दिल्ली का चुनाव एआईएमआईएम के लिए लिटमस टेस्ट की तरह साबित होने वाला है,
क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव से एआईएमआईएम को ये जानने समझने का मौका मिलेगा कि दिल्ली के मुसलमानों का उसे कितना सपोर्ट मिलता है और ओवैसी इन सीटों पर किसका खेल बिगाड़ते हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मुसलमान किस पार्टी को अपना रहनुमाई सौंपते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।